पेज 170 तक 170 तक। सो कंप्यूटर सिस्टम के 4 कंपोनेंट्स हम कवर कर चुके हैं। सीपीयू की टाइप्स भी पढ़ चुके हैं। कितनी टाइप्स थी सीपीयू की? 5 या 6? मेनली 4 टाइप्स हैं। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। मिनी के बाद क्या है? माइक्रो। माइक्रो के आगे 3 टाइप्स हैं। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या फिर फार्म टॉप है। मेनली 4 टाइप्स हैं। हाँ, माइक्रो के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, तो मिला के हमारे पास हो गई कितनी? 6 टाइप्स। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, डेस्कटॉप, लैपटॉप और फार्म टॉप। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस की कुछ टाइप्स हैं। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन विद VDE, OMR, MICR, बारकोड रीडर, EPOS, लाइट पेन एंड फेस डिटेक्शन। और इनके एडवांटेज हमने कवर कर लिए। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस की मेनली 4 टाइप्स हैं। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और प्रोजेक्टर। वो स्पीकर के साथ ही हेडफोन है। स्पीकर के साथ माइक लगा दिया तो वो क्या बन गया? हेडफोन बन गया। और स्टोरेज डिवाइसेस की कुछ 4 टाइप्स हैं। प्राइमरी इंटरनल, सेकेंडरी एक्सटर्नल, ऑफलाइन एंड टर्शरी स्टोरेज। और प्राइमरी की एग्जांपल हैं रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। और सेकेंडरी की एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क, USB ड्राइव, CD, DVD, ब्लू रे, क्लाउड ड्राइव, मैग्नेटिक टेप। इससे आगे गए तो हमें एक टॉपिक मिला नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क। क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क? कनेक्शन या लिंक ऑफ कंप्यूटर्स। किस लिए? फॉर टॉकिंग विद ईच अदर या शेयरिंग डाटा इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। सो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? लिंक ऑफ नेटवर्क, कनेक्शन ऑफ नेटवर्क फॉर शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। हाँ, वो जो लिंक होता है वो वायर के थ्रू भी हो सकता है, लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल, या वायरलेस भी हो सकता है थ्रू वाईफाई सिग्नल्स। और बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। बेस्ट एग्जांपल क्या है? पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स का आपस में लिंक है फॉर शेयरिंग डाटा इंफॉर्मेशन विद ईच अदर मीन इंटरनेट। और हमें कुछ एडवांटेजेस, कुछ यूजेस ऑफ नेटवर्क मिलेंगे। नेटवर्क के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है। कहते हैं नेटवर्क का एडवांटेज है वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। मतलब हम नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इसका एडवांटेज है ईमेल, मीन इसके थ्रू हम सेंड कर सकते हैं ईमेल, इसके थ्रू हम रिसीव कर सकते हैं ईमेल। इसका एडवांटेज है ऑनलाइन बुकिंग, कि हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं क्या अपने एग्जाम पेपर्स या डिफरेंट टिकट्स भी हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। क्या ख्याल है? अब आपकी एग्जाम एंट्री ऑनलाइन भी होती है ना, और उसका फ़ायदा है क्या? फ़ायदा है कि अब आपको पिक्चर्स नहीं बनवाना पड़ेंगी, आपको फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा, आपको साथ डॉक्यूमेंट टेस्ट करके अटैच नहीं करवाना पड़ेंगे। सिंपली आपको एक बैंक कार्ड चाहिए और आपने कंप्यूटर पे बैठना है, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, पिक्चर अपनी कोई स्कैन ऑनलाइन ही अपलोड करनी है, कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, कहीं किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, जाके पिक्चर्स वहाँ से डेवलप करवाने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म लेके अटेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, पहले बैंक में फ़ीस पे करने की लाइन लगो, फिर फॉर्म सबमिट करने की लाइन लगो। ये सारी चीज़ें आपके लिए ICAP ने आसान बना दी हैं। ऑनलाइन आप एग्ज़ाम एंट्री कर सकते हो। सिर्फ क्या चाहिए उसके लिए? किसी भी फैमिली मेम्बर की बैंक अकाउंट की डिटेल चाहिए, बैंक कार्ड का नंबर आपको चाहिए, आप ऑनलाइन खुद से भी आप एग्ज़ाम एंट्री कर सकते हो। तो नेटवर्क का फ़ायदा क्या है? वी कैन एक्सेस वेबसाइट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड थ्रू नेटवर्क।
we can send email, we can receive email, we can make booking online like एग्जाम एंट्री या फिर टिकट बुकिंग। क्या कर सकते हैं हम इसके थ्रू? फाइल्स डाटा आपस में शेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क भी शेयर कर सकते हैं। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रिंटर है और सारे कंप्यूटर्स के आपस में नेटवर्किंग की हुई है, तो सारे कंप्यूटर एक ही प्रिंटर के थ्रू प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो डिवाइसेस लाइक प्रिंटर भी हम क्या कर सकते हैं? आपस में शेयर कर सकते हैं। इसके थ्रू हम इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ये भी क्या एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपस में कर रहे हैं। तो ये स्काइप, व्हाट्सएप क्या है? नेटवर्क हैं लोगों के, कंप्यूटर्स के, किस लिए? फॉर टॉकिंग विद ईच अदर। सो नेटवर्क को डिफाइन किया जा सकता है। क्या कहते हैं हमारी बुक? नेटवर्क क्या है? टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मीन लिंक ऑफ कंप्यूटर्स। किस लिए? फॉर शेयरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद ईच अदर। हाँ, वो लिंक क्रिएट होगा थ्रू वायर्स लाइक फाइबर ऑप्टिक केबल या वायरलेस थ्रू वाईफाई सिग्नल्स। बेस्ट एग्जांपल क्या है? इंटरनेट। और नीचे हमें इसके यूजेस या बेनिफिट्स मिल गए। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब, वी कैन एक्सेस वेबसाइट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल, ऑनलाइन बुकिंग लाइक एग्जाम एंट्री या फिर टिकट बुकिंग। We can share software application files with each other. We can share devices like printer, fax machine and scanner with each other. And it help us for instant messaging या cheap way of communication like Skype या WhatsApp. इसके नीचे गए तो एक डेफिनेशन में मिली सिस्टम आर्किटेक्चर। सिस्टम आर्किटेक्चर बोलते हैं द वे कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, कि एक नेटवर्क पे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। हाँ, उसके लिए कोई डिफरेंट टपोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। क्या टपोलॉजीज यूज़ की जाती हैं? कोई रिंग टपोलॉजी यूज़ की जाती है, कोई बस टपोलॉजी यूज़ की जाती है, कोई स्टार टपोलॉजी यूज़ की जाती है या कोई ट्री टपोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। सिस्टम आर्किटेक्चर मीन the way computers are connected over the network. रिंग नेटवर्क या रिंग टोपोलॉजी क्या है? कि सारे कंप्यूटर इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। इसने अगर इसको कोई मैसेज सेंड करना है तो वो इसके थ्रू आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा। बस टोपोलॉजी क्या है? कि सारे कंप्यूटर यूं एक वायर पे जो है वो कनेक्टेड है। इसने इसको कोई मैसेज सेंड करना है तो पहले इसके पास पहुंचेगा, फिर आगे ट्रांसफर होगा। स्टार टोपोलॉजी क्या है? कि कंप्यूटर इस तरह से स्टार शेप में आपस में कनेक्टेड हैं। आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकती है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकती है। ट्री टोपोलॉजी क्या है? किस तरह से ट्री की फॉर्म में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसमें भी क्या होगा? कम्युनिकेशन डायरेक्ट भी हो सकती है या फिर यहां से यहां कम्युनिकेशन होनी तो फिर वाया दिस होगी। ये क्या है? सिस्टम आर्किटेक्चर, द वे कंप्यूटर्स आर लिंक्ड ओवर द नेटवर्क। कैसे लिंक हो सकते हैं? बस की फॉर्म में मीन बस नेटवर्क, रिंग नेटवर्क, स्टार नेटवर्क या फिर ट्री नेटवर्क। हाँ, जब लिंक हो गए हैं तो उसके बाद वो कहता है इनकी प्रोसेसिंग दो तरह से होगी, या तो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होगी या फिर डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग होगी। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग क्या है? कि हर यूजर को एक एक माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर दे दिया गया है, मीन इनपुट आउटपुट डिवाइस दे दी गई है। जो भी डाटा यहाँ से एंटर हो रहा है वो प्रोसेस होगा कहाँ पे? एक मेन सेंट्रल कंप्यूटर में। यहाँ पे कंपनी के पास मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एक बड़ा कंप्यूटर है। तो वो क्यों बड़ा है? क्योंकि काफ़ी सारी प्रोसेसिंग एक ही जगह पे होनी है। मीन सारी ब्रांचेस का डाटा या सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा एक ही प्रोसेसर में जाके प्रोसेस होगा। ये क्या है? सेंट्रलाइज्ड सिस्टम आर्किटेक्चर। डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? कि हर यूज़र के पास अपना अपना सीपीयू पड़ा है, हर यूज़र अपना अपना डाटा सेपरेट प्रोसेस कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग नहीं। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? हर यूज़र के पास अपना अपना प्रोसेसर है, सीपीयू है, अपना अपना डाटा वो सेपरेटली प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ, अगर कंप्यूटर आपस में ओवर द नेटवर्क कनेक्टेड हैं तो नेटवर्किंग के थ्रू एक दूसरे के डाटा को
शेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उस सूरत में अगर इसने अपना डाटा शेयर किया हुआ है नेटवर्क पे तो। सो सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है? द वे कंप्यूटर्स आर लिंक्ड ओवर द नेटवर्क। और लिंक होने के बाद जो प्रोसेसिंग है वो दो तरह से होगी, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज। के सेंट्रलाइज में क्या है कि हर यूज़र सिर्फ इनपुट आउटपुट करेगा, लेकिन प्रोसेसिंग मेन सेंट्रल कंप्यूटर में हो रही है, लाइक मेन फ्रेम में। डिसेंट्रलाइज में क्या है कि हर यूज़र अपनी लोकेशन पे अपनी सेपरेट प्रोसेसिंग करेगा। हाँ, वो जो वे है कनेक्ट करने का, वो वे क्या हो सकता है? बस के थ्रू हो सकता है, रिंग के थ्रू हो सकता है, स्टार के थ्रू हो सकता है, या ट्री के थ्रू हो सकता है। और ये नेटवर्क को टोपोलॉजी का नाम भी दिया जाता है, मीन किस टोपोलॉजी के थ्रू आपने कनेक्ट किया हुआ है सिस्टम को। रीड करके देखें, ज़रा समझ आती है। पास में एग्जामिनर ये नेटवर्क क्या है इसके बेनिफिट्स एक दफ़ा टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन बड़ी पुरानी बात है, दोबारा टेस्ट हो सकते हैं। सिस्टम आर्किटेक्चर उसने अभी तक टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है। इसके आगे गए तो एक टॉपिक और हमें मिला, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग क्या है कि जब हम एक नेटवर्क बनाते हैं कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, तो उस नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे क्या होते हैं? क्लाइंट। इन सारे कंप्यूटर्स को मैनेज कंट्रोल कर रहा होता है एक मेन कंप्यूटर, उसे नाम दिया जाता है सर्वर का। सो ऑल द कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट, एंड द मेन कंप्यूटर हु इज मैनेजिंग क्लाइंट ओवर द नेटवर्क, उसे क्या नाम दिया जाएगा? सर्वर का। सर्वर के आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। क्या टाइप्स हो सकती हैं? प्रिंट सर्वर हो सकता है, ईमेल सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, नेटवर्क सर्वर हो सकता है, या फैक्स सर्वर हो सकता है। प्रिंट सर्वर क्या है? एक कंप्यूटर है ओवर द नेटवर्क जो क्या करेगा? सारे क्लाइंट्स की जो प्रिंट की कमांड है उनको मैनेज करेगा। मीन अगर हमने नेटवर्किंग में एक प्रिंटर रखा हुआ है, 15 यूज़र हैं और 15 यूज़र अपने अपने कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर को एक्सेस कर रहे हैं, तब अगर 15 के 15 यूज़र ने प्रिंट की कमांड दे दी तो प्रिंटर तो पागल हो जाएगा। तो किस यूज़र की कमांड को पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है, ये प्रिंटर को इंस्ट्रक्शन कौन देगा? प्रिंट सर्वर, जिसका काम क्या है? मैनेज करना प्रिंटर इंस्ट्रक्शन ओवर द नेटवर्क। ईमेल सर्वर क्या है? जिसका काम क्या है? ईमेल की सेंडिंग और रिसीविंग को मैनेज करना। इधर से आपने ईमेल सेंड की, उधर से उसने भी सेंड कर दी, तो रास्ते में दोनों टकरा सकती हैं। तो इनको मैनेज करना है, पहले इसको ट्रांसफ़र करना है, फिर उसको ट्रांसफ़र करना है। ये कौन मैनेज करेगा? ईमेल सर्वर। ये जो जीमेल हैं, याहू हैं, हॉटमेल हैं, ये क्या है? ईमेल सर्वर हैं, जो डिफरेंट यूज़र, पूरी दुनिया के यूज़र मीन क्लाइंट को हेल्प दे रहे हैं ईमेल की सेंडिंग और रिसीविंग को मैनेज करने में। ना सिर्फ सेंडिंग और रिसीविंग, शायद उनको स्टोर रखने में भी मैनेज कर रहे हैं। तो ईमेल सर्वर का काम क्या है? ईमेल की सेंडिंग और रिसीविंग बिटवीन क्लाइंट्स को मैनेज करना। उस तरह से एक फाइल सर्वर है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज कि 15 डिफरेंट यूज़र के कंप्यूटर हमने नेटवर्किंग की हुई है, और एक यूज़र के कंप्यूटर में अगर कोई फाइल है तो उसे बाकी यूज़र भी एक्सेस कर सकते हैं। कब? जब इसने उस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके उसे शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर में फाइल को शेयर नहीं किया हुआ तो बाकी क्लाइंट उसे एक्सेस नहीं कर सकते, और जब आप उसे शेयर कर देते हो तो वो शेयर फाइल चली जाती कहाँ पे? फाइल सर्वर के पास। तो फाइल सर्वर का काम क्या है? मैनेज करना शेयर्ड फाइल्स ओवर द नेटवर्क को। ऑब्वियसली जो शेयर्ड हैं वही बाकी यूज़र ओवर द नेटवर्क यूज़ करेंगे, जो शेयर्ड नहीं है उसे यूज़र यूज़ नहीं कर सकते। सो क्लाइंट क्या है? ऑल द कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क आर कॉल्ड क्लाइंट। सर्वर क्या है? अ मेन सिस्टम इन द नेटवर्क हु इज मैनेजिंग शेयरिंग ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लाइंट्स। प्रिंट सर्वर का काम क्या है? प्रिंट रिलेटेड कमांड ओवर द नेटवर्क को मैनेज करना। ईमेल सर्वर का काम क्या है? ईमेल की सेंडिंग और रिसीविंग को मैनेज करना।
फाइल सर्वर का काम क्या है? शेयर्ड फाइल्स ओवर द नेटवर्क को मैनेज करना। नेटवर्क सर्वर कौन है? एक ऐसा सर्वर है जिसका काम क्या है? कम्युनिकेशन या राउटिंग ऑफ मैसेज बिटवीन क्लाइंट्स को मैनेज करना। मीन एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को मैसेज सेंड कर रहा है तो मैसेज किसके थ्रू जाएगा? नेटवर्क सर्वर के थ्रू। इधर से इसने भी मैसेज किया, उधर से उसने भी मैसेज किया, तो पहले किसका मैसेज ट्रांसफ़र करना है, बाद में किसका ट्रांसफ़र करना है, कौन मैनेज करेगा? नेटवर्क सर्वर। जिसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल क्या है? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप क्या है? एक नेटवर्क सर्वर है जो क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है राउटिंग मीन ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेजेस ओवर द नेटवर्क। मीन आप किसी को भी कोई मैसेज करते हो नेटवर्क पे तो पहले जाता है नेटवर्क सर्वर के पास। व्हाट्सएप पे आपने किसी को मैसेज किया है तो पहले किसके पास जाएगा? सर्वर के पास। और सर्वर को सब पता है आप किसको क्या सेंड कर रहे हो, इसलिए प्लीज़ थोड़ा केयरफुली मैसेज डिज़ाइन किया करो कि मैं क्या सेंड कर रहा हूँ, सर्वर देख रहा है। क्या ख्याल है? और उस सर्वर से कोई और भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, उस सर्वर से वो इंफॉर्मेशन कोई और भी ले सकता है। आप किसी को कोई कॉल कर रहे हो, वो कॉल सर्वर के पास रिकॉर्ड होती है, उस कॉल का रिकॉर्ड वहाँ से निकलवाया जा सकता है। आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो सर्वर को पता है आपने क्या सेंड किया है। किसी को मैसेज चाहिए तो सर्वर से ले सकता है। ये आपकी सोच है कि आप किसी को कोई कॉल कर रहे हो या कोई मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो ट्रेस नहीं हो सकता। नहीं, वो कॉल या मैसेज सर्वर के थ्रू हो रहा है तो सर्वर के थ्रू FIA वाले ट्रेस करके बहुत मारेंगे। इसलिए प्लीज़ अब ये गंदी हरकतें छोड़ दो। फेसबुक पे मैसेज किए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए जा रहे हैं, कॉल्स की जा रही हैं। बड़ा सिंपल वे है FIA का नंबर लेना, सिर्फ गूगल करो FIA का नंबर आ गया, और उसके बाद आपने क्या करना है? सिर्फ रिपोर्ट करना है मैसेज के थ्रू कि ये फ़लाँ नंबर से ये रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, फ़लाँ अकाउंट से ये रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं, और उसके बाद बाकी काम FIA का है। बाकी काम किसका है? FIA का। इसलिए अब ये हरकतें छोड़ दो, थोड़े मैच्योर हो जाओ। बिला वजह किसी को फेसबुक पे मैसेज करना, व्हाट्सएप का नंबर मिल गया तो मैसेज पे उसकी ज़िंदगी तबाह कर देना, कॉल्स कर करके ज़िंदगी तबाह कर देना, ये हरकतें अब बंद कर दो। बातें हम क्या कर रहे हैं? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग की। सो क्लाइंट कौन है? ऑल द कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क। सर्वर कौन है? मेन कंप्यूटर्स ओवर द नेटवर्क हु इज मैनेजिंग शेयरिंग ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन बिटवीन क्लाइंट। और उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रिंट सर्वर का काम क्या है? मैनेज करना प्रिंट कमांड ओवर द नेटवर्क। ईमेल सर्वर का काम है सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल्स ओवर द नेटवर्क। फाइल सर्वर का काम है मैनेजिंग शेयर्ड फाइल्स ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क सर्वर का काम क्या है? मैनेज करना राउटिंग ऑफ मैसेजेस मीन ट्रांसफर मूवमेंट ऑफ मैसेजेस ओवर द नेटवर्क। और फैक्स सर्वर का काम क्या है? मैनेज करना फैक्स रिलेटेड कमांड्स ओवर द नेटवर्क। मीन किसी ने फैक्स की है, दूसरे ने फैक्स सेंड की है, रिप्लाई किया है, तो उसको मैनेज कौन करेगा? फैक्स सर्वर। सो क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है? डिफरेंट सर्वर्स के नाम दे के एक्सप्लेन करें तो हम ये बातें कर सकते हैं। अगर हम आए ऑन पेज 171, Client server computing, it describe one level of interaction found between computers in system architecture. A server is a machine that is dedicated to providing a particular function or service requested by a client within a network system. Mean क्या कर रहा है? Provide कर रहा है particular function या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, चाहे वो ईमेल की रिक्वेस्ट है, चाहे वो मैसेज की है, चाहे वो फाइल की है, चाहे वो प्रिंट की है। सर्वर कैन रेंज इन पावर फ्रॉम टॉप एंड सुपर सर्वर
capable of driving thousands of network user to low end server which are typically a powerful personal computer। मीन बड़े सर्वर हो सकते हैं जिसको टॉप एंड सर्वर का नाम देंगे, या फिर छोटे मीन कम लोगों के नेटवर्क वाले सर्वर होंगे जिसे क्या नाम दिया जाएगा, लो एंड सर्वर का। तो सर्वर की दो टाइप्स हैं, टॉप एंड जो थाउजेंड्स ऑफ यूजर को मैनेज करेंगे जहां पे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, लो एंड मीन छोटे नेटवर्क वाले सर्वर जो कम यूजर को मैनेज करेंगे। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर्स माइट इंक्लूड फाइल सर्वर, नेटवर्क सर्वर, प्रिंट सर्वर, ईमेल सर्वर एंड फैक्स सर्वर। फाइल सर्वर आर यूज्ड टू मैनेज द डाटा फाइल्स दैट आर एक्सेसिबल टू यूजर ऑफ द नेटवर्क। एक्सेसिबल मीन जो शेयर की गई हैं। All the shared data files for the system are held on a file server or are accessible through a file server. Network server are used to route messages from terminal and other equipment in the network to other parts of the network. In other words, network server manage and control the routing of messages within computers network. तो इस तरह से प्रिंट सर्वर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। प्रिंट सर्वर मैनेज प्रिंट कमांड ओवर द नेटवर्क। ईमेल सर्वर को भी डिफाइन किया जा सकता है। ईमेल सर्वर मैनेज सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ ईमेल्स ओवर द नेटवर्क। इसके नीचे गए तो मेरे को 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशन मिलेंगी। कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, और ये 3 डेफिनेशन हमें पता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर ही है। द वे कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क, वो जो नेटवर्क पे कंप्यूटर्स का कनेक्शन आपने बनाना है, लिंक बनाना है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है, कॉन्फ़िगरेशन का। हम वो कॉन्फ़िगरेशन में सारे कंप्यूटर इकट्ठे भी एक जगह पे हो सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे कंप्यूटर हैं तो उनकी भी आपस में कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है थ्रू वायरलेस। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग क्या है, जहाँ पे हर यूज़र इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहा है और प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, एक सेंट्रल मेन फ्रेम कंप्यूटर में। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग क्या है, जहाँ पे हर यूज़र के पास अपना प्रोसेसिंग यूनिट है और हर यूज़र अपनी अपनी प्रोसेसिंग कर रहा है। लाइक आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सपोज कोई आप शूज़ बेचते हो, शूज़ का ब्रांड है और आपकी कोई 10 ब्रांचेस है। हर ब्रांच को आपने क्या किया हुआ है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर दिया हुआ है। जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होगी वो इंटरनेट के थ्रू सारी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं हेड ऑफिस के साथ। वो डाटा सारा कहाँ पे जाता है, हेड ऑफिस के एक मेन कंप्यूटर में, और वहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। ये क्या है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है कि हर ब्रांच के पास अपना अपना सीपीयू पड़ा है, हर ब्रांच अपनी इन्वेंट्री, अपनी सेल परचेज ब्रांच लेवल पे ही प्रोसेस कर रही है। और आपको किसी दूसरी ब्रांच की इंफॉर्मेशन तो फिर आप क्या करोगे, उन्हें कॉल करके ऑब्टेन करोगे कि आपके पास इन्वेंट्री ये कितनी पड़ी है, ये कितनी सेल परचेज हो गई है। जबकि सेंट्रलाइज में हेड ऑफिस से ही सारी चीज़ का पता चल जाएगा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या इन्वेंट्री पड़ी है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की 10 ब्रांचेस की अब तक कितनी सेल हो चुकी है, कितने एक्सपेंडिचर हो चुके हैं, मीन अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से मिलेगी। जबकि डिसेंट्रलाइज्ड में कम्युनिकेशन थोड़ा सा ब्रेक डाउन होता है। क्यों, अप टू डेट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह से नहीं मिलेगी, सारी जगहों से आपको ऑब्टेन करना पड़ेगी। सो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन रेफर्स टू द वे इन विच कंप्यूटर्स आर लिंक्ड टुगेदर। ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट हैव ए सिंगल स्टैंड अलोन कंप्यूटर दैट कैन बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। Organization may also have hundreds or thousands of computers are able to used simultaneously and to communicate with each other. Obviously communication कब होगी, जब networking की configuration हुई होगी तो। And centralized processing having all the data information processing done in a central place. It is more secure as all the data and processing is handled at a single place. But if the central system is down, the whole system crash. तो सारे सिस्टम ही बंद है। Decentralized processing having all the data information processing carried out at several different locations. Although data may be transmitted between the computers periodically, मीन डे एंड पे या वीक के एंड पे आप हेड ऑफिस में फिर डाटा सेंड करोगे ताकि हेड ऑफिस को भी सारी चीज़ों का पता चले। इट इम्प्लाइज लिमिटेड डेली कम्युनिकेशन, लेकिन कम्युनिकेशन क्या होती है, लिमिटेड होती है। मीन एक जगह पे बैठ के आप सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन
नहीं कर सकते। सो कंट्रास्ट विद डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग मीन सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग के अगेंस्ट है ये। इसके नीचे को दो छोटी छोटी डेफिनेशन और मिलेंगी, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आपने क्या किया हुआ है, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग एनेबल की हुई है। सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग है मीन एक ही सिस्टम है, उसी सिस्टम के थ्रू ही सारे यूजर अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कैसे कर रहे हैं, हर यूजर को आपने एक लॉगिन आईडी दिया हुआ है, हर बंदा अपने लॉगिन आईडी के थ्रू सिस्टम को एक्सेस करता है, और एक्सेस किसको करता है, जो फाइलें इससे रिलेटेड हैं सिर्फ उसको, बाकियों को नहीं। ये क्या है, मल्टी यूजर प्रोसेसिंग। मीन सिस्टम आपका एक ही है, एक ही कंप्यूटर है। मीन हर एम्प्लॉय को आपने क्या किया हुआ है, एक एक लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, और वो क्या करता है, अपने से रिलेटेड जो फाइलें हैं, लाइक इन्वेंट्री वाले क्या करेंगे, सिर्फ इन्वेंट्री की फाइलों को एक्सेस करेंगे, एसेट वाले एसेट की फाइलों को एक्सेस करेंगे, सेल वाले सेल से रिलेटेड फाइलों को एक्सेस करेंगे, वेजिस वाले वेजिस से रिलेटेड फाइलों को एक्सेस करेंगे। सिस्टम एक ही है, लेकिन उसे सारे यूजर यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, सेपर लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू। सो क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूजर टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टी यूजर सिस्टम। मीन डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट, एक ही डिपार्टमेंट के अगर दो लोग यूज कर रहे हैं तो उनकी टाइमिंग डिफरेंट सेट की गई है। एक सपोज पहले 8 घंटे यूज करेगा, उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय नेक्स्ट 8 आवर्स में ही यूज करेगा, ताकि पहला एम्प्लॉय दूसरे की फाइलों को एक्सेस ना कर सके, दूसरा एम्प्लॉय पहले की फाइलों को एक्सेस ना कर सके। सो टाइम शेयरिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टीपल यूजर सिस्टम एज दे एनेबल अ मल्टीपल यूजर एक्सेस टू अ कंप्यूटर थ्रू द शेयरिंग ऑफ टाइम। Distributed operating system manage a group of independent computers and makes them appear to be a single computer. Distributed क्या है कि आपने डिफरेंट कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क बना दिया है, और जब नेटवर्क बना दिया है तो हर बंदा सेपरेट ऑपरेट कर रहा है, लेकिन एक दूसरे के डाटा को एक्सेस कर सकता है। कैसे, ओवर द नेटवर्क। लेकिन प्रोसेसिंग क्या हो रही है, सेंट्रलाइज्ड हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग डिसेंट्रलाइज्ड ही होगी, लेकिन एक बंदा दूसरे के डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। जबकि मल्टी यूजर में क्या थी, प्रोसेसिंग सेंट्रलाइज्ड। मीन एक ही जगह पे प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट की फाइलों को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि आपने स्ट्रिक्टली लॉगिन आईडी बनाए हुए हैं। हाँ, पूरे सिस्टम को एक्सेस कौन करेगा, सिर्फ टॉप मैनेजमेंट ही। लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, सिर्फ अपने से रिलेटेड ही डाटा जो है उसे एक्सेस करेंगे, जो उनसे रिलेटेड डाटा नहीं है उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वे है किस चीज़ का, कंप्यूटर्स को लिंक करने का ओवर द नेटवर्क। हाँ, वो स्टैंड अलोन भी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है या फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है। और इसी वो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, इस फॉर्म में होगी, या फिर इस फॉर्म में होगी। सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, तो वही जो आपने सिस्टम आर्किटेक्चर में डिफाइन कर दिया कि सेंट्रलाइज्ड जहाँ पे सारे यूजर एज ए इनपुट आउटपुट यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग एक मेन फ्रेम सेंट्रल कंप्यूटर में हो रही है। और इसी को ही नाम दे दिया गया क्या, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यही सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग है कि प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर में हो रही है, हर बंदा काम कर रहा है, लेकिन वो प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, एक ही कंप्यूटर में, लेकिन हर बंदा अपने से रिलेटेड फाइलों को ही एक्सेस कर रहा है। कैसे, थ्रू स्ट्रिक्टली लॉगिन आईडी। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग क्या है कि हर यूजर अपनी लोकेशन पे अपनी डाटा को प्रोसेस कर रहा है, लेकिन उसे दूसरा यूजर एक्सेस कर सकता है अगर वो नेटवर्क में आपस में कनेक्टेड हैं या उसकी फाइलें जो हैं वो शेयर की गई ओवर द नेटवर्क। तो और इसी को ही दूसरा नाम क्या दे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। सो क्या लर्न किया हमने, नेटवर्क क्या है, उसकी एक एग्जांपल और उसके कोई 5 यूजेस बेनिफिट हमें लिखने आने चाहिए। सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, डेफिनेशन,
दो टाइप हैं सिस्टम आर्किटेक्चर की, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। क्लाइंट सर्वर क्या है, डिफरेंशिएट किया जा सकता है। डिफरेंट सर्वर की एग्जांपल्स हम दे सकते हैं, नेटवर्क है, फाइल है, ईमेल है, प्रिंट है या फिर फैक्स है। और टॉप एंड सर्वर, लो एंड सर्वर को भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। टॉप एंड सर्वर क्या है, मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स ओवर द नेटवर्क। लो एंड सर्वर मैनेजिंग स्मॉल नंबर ऑफ क्लाइंट्स ओवर द नेटवर्क। और उसके नीचे मेरे को 3-4 छोटी छोटी डेफिनेशन मिल गई। कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये लैन और वैन क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क है वो क्या है? लैन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर का नेटवर्क है वो क्या है? लैन, मीन छोटा नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क है वो क्या है? वैन। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्योंकि छोटा नेटवर्क है तो एक ऑर्गेनाइजेशन इसे ऑन करेगी। वैन पूरी दुनिया में नेटवर्क है तो क्या एक ऑर्गेनाइजेशन ऑन करेगी? नहीं, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन उसे ऑन करेंगी। अब लोकल एरिया नेटवर्क है तो वायर्स का डिस्टेंस शॉर्ट होगा तो डाटा ट्रांसफर स्पीड हायर होगी देन वैन। क्यों? वैन में वायर का डिस्टेंस ज्यादा है तो इसलिए डाटा स्पीड क्या होगी? ट्रांसफर करने की लो होगी। अब लोकल एरिया नेटवर्क छोटा नेटवर्क है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम होगी, मीन कम लोग उसे मैनेज कर सकते हैं। और उसमें डाटा ट्रांसफर एरर रेट, मीन मसले भी क्या होंगे? कम होंगे। क्यों? प्रॉपर्ली मॉनिटर हो सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगी। क्यों? कुछ तारें दरियाओं समुद्रों के अंदर से भी गुजर के दूसरे कंट्री में पहुंच रही हैं जो सम टाइम रास्ते में मछलियां जो है वो काट देती हैं, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट उनकी हाई है। क्यों? तारें बड़ी बड़ी लंबी लंबी यूज करनी है और वहां पे डाटा ट्रांसफर एरर रेट कम होगा, ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्यों? उसे मॉनिटर कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑनरशिप उसे ऑन करेगी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, उसे ऑन करेंगे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड जो है वो हाई होगी, उसमें स्लो होगी ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ वायर्स। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगी, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होगी। डाटा ट्रांसमिशन एरर रेट लो होगा लैन में और डाटा ट्रांसमिशन एरर रेट हाई होगा किसमें? वैन में। तो कोई 5 पॉइंट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या कहता है? एरिया आ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया सच एज होम, ऑफिस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग और स्कूल। वन लैन कैन बी कनेक्टेड टू अनदर लैन ओवर एनी डिस्टेंस वाया टेलीफोन लाइंस एंड रेडियो वेव्स। While WAN जो है broad area, a network that communicate across regional, metropolitan or national boundaries over a long distance. Speed due to its localized nature, the data transfer speed are high. जबकि WAN में data transfer speed are much lower due to greater distance that information must travel. Ownership, LAN typically owned, controlled and managed by one person or a single organization. जबकि WAN exist under collective or distributed ownership and management. Maintenance cost, LAN की low maintenance cost. WAN setup costs are typically higher due to the need to connect to remote areas. Furthermore, maintaining a WAN is more difficult and expensive due to its wider coverage. और साथ ट्रांसमिशन एरर, relatively low data transmission error. जबकि WAN में इन कंट्रास्ट टू LAN द डाटा ट्रांसमिशन एरर रेट टेंड्स टू बी सिग्निफिकेंटली हायर। क्योंकि 5 पॉइंट में अगर एग्जामिनर पूछ ले LAN और WAN को डिफरेंशिएट करें, एरिया, ऑनरशिप, स्पीड, मेंटेनेंस कॉस्ट और ट्रांसमिशन एरर रेट, और साथ छठा पॉइंट इनकी डेफिनेशन क्या क्या है? LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। So
कंप्यूटर नेटवर्क, उसके यूजेस, सिस्टम आर्किटेक्चर, डेफिनेशन, दो टाइप, सेंट्रलाइज्ड, डिसेंट्रलाइज्ड, क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, टॉप एंड सर्वर, लो एंड सर्वर, और सर्वर की डिफरेंट टाइप्स, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम,